नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग हिंदी की जो कड़ियों को लेकर चल रहे हैं, इन कड़ियों के में अब हम लोग एक आज नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। हम आज उसी में क्या करेंगे, एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। इसके पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था? हमने आपको संज्ञा पढ़ाई, फिर हमने आपको क्या पढ़ाया था? लिंग, वचन और कारक की बात की। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने आपको जब संज्ञा पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी? सबसे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था? संज्ञा पढ़ाया था। और संज्ञा से जुड़ा हुआ एक आपका भाग आया था जिसे क्या नाम दिया गया था? लिंग, वचन और कारक कहा गया था। ठीक, क्या कहा गया था? लिंग, वचन और कारक कहा गया। तो दोस्तों, आप लोग एकदम तैयार हो जाइए, एकदम तैयार होके बैठिए। आज का जो एक नया अध्याय होगा वह किस चीज़ का होगा, यह हम आपको थोड़े से अंतराल के बाद बताते हैं। ठीक, लेकिन पहले आप यह जानिए, जैसे संज्ञा हमने पढ़ा था, संज्ञा तीन क्या हो जाते हैं? तीन क्या होते हैं? विकारी रूप होते हैं। ठीक, संज्ञा क्या होते हैं? तीन क्या होते हैं? विकारी रूप होते हैं। इन तीन विकारी रूपों के साथ साथ हमने आपको इसके परिभाषा भी दिया था। हमने आपको लिंग भी बताया था, वचन भी बताया था और कारक भी बताया था। ठीक, और उसके पहले हमने आपको क्या बताया था? संज्ञा बताई थी। लेकिन आप एक बार इसका एक व्यू फिर से देख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए संज्ञा के भेद कितने होते हैं, ऐसे ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कहा जाए संज्ञा के भेद, ठीक, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो आप उत्तर क्या देंगे? 5। मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? तो आप यहाँ उत्तर क्या देंगे? 3। ठीक, उत्तर क्या देंगे? 3। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप फिर से उत्तर क्या देंगे? 5। लेकिन थोड़ा सा एक अंतर आता है, जहाँ पे आपको क्या बताया जाता है? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो यह 3 होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? एक संज्ञा होती है जिसको रूढ़ संज्ञा कहा जाता है। ठीक, दूसरी संज्ञा क्या होती है? जिसको यौगिक संज्ञा कहा जाता है। तीसरी संज्ञा क्या हो जाती है? जिसे योग रूढ़ संज्ञा कहा जाता है। तो यह तीनों जो हमने आपको बताया, यह सब आप एक बार देख लीजिएगा। इसके पहले जो हमारी क्लासेस चली थी, उन क्लासेस में इन सारी चीज़ का एक व्याख्यात्मक रूप आपके सामने रखा गया है। तो दोस्तों, आप लोग एकदम तैयार रहिएगा और एकदम तैयारी के साथ अपने पिछली क्लासों को देखिएगा। जो लोग अभी नहीं देखे हैं वो लोग भी हमारी पिछली क्लासों के जाकर देखेंगे, तो वहाँ पे उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। उसी तरीके से हमने यहाँ बताया था संज्ञा के कितने विकारी रूप होते हैं? 3 होते हैं। लिंग होता है, लिंग मतलब क्या होता है? पहचान होती है। ठीक, वचन का मतलब क्या होता है? संख्या की बात करता है। ठीक, कारक मतलब क्या होता है? क्रिया से जोड़ने का कार्य करता है, क्रिया से जोड़ने का काम करता है। ठीक, या क्रिया से जोड़ने का काम करता है। क्लियर है? किसकी पहचान करवाएगा? संज्ञा की। किसकी संख्या का बोध करवाएगा? संज्ञा की। किसको क्रिया से जोड़ेगा? संज्ञा को क्रिया से जोड़ेगा। यह सारी चीज़ों को हमने आपके सामने रखा था और एक बहुत विस्तृत रूप से रखा था। छोटा लघु रूप नहीं था, इसका एक बहुत बड़ा रूप था। ठीक, तो यह जो बहुत बड़ा रूप था, इस बहुत बड़े रूप के साथ साथ हमने आपको इन सारी चीज़ों की एक व्याख्या आपको दिया। आज हम लोग जो एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, वह हमारा एक नया अध्याय कौन सा होगा, आपको हम बता देते हैं। एक नया अध्याय किसका होगा? सर्वनाम का होगा। किसका होगा? सर्वनाम का होगा। ठीक, तो अब आप दोस्तों एकदम तैयार हो जाइएगा, एकदम अपने हाथ में अपनी कॉपी, अपना पेन लेकर बैठ जाइएगा कि जो आज मैं आपको सर्वनाम बताने चल रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा सर्वनाम में आपको कुछ नहीं देखना है। ठीक, तो लेकिन पहले आप एकदम तैयार हो जाइए, एकदम तैयार हो के बैठिए, ताकि हम आपको जो दे आपके पास वह सुरक्षित बना रहे और आपके आने वाले सभी परीक्षाओं में वह आपको काम दे। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए। हमने आपको यहाँ पर एक नाम दिया सर्वनाम का। ठीक, क्या नाम दिया था? सर्वनाम का नाम दिया। ठीक है, अब हम इस सर्वनाम शब्द की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर एक सर्वनाम शब्द आया है। क्या आया? सर्वनाम शब्द आया है। ठीक, अगर हम इसको खंडित करते हैं तो खंडित करने पे हमें इसका 2 रूप मिलता है। एक क्या हो जाता है? सर्व हो जाता है,
दूसरा क्या हो जाता है, नाम हो जाता है। ठीक, दो भागों में हमने इसको विभक्त कर दिया। एक को क्या नाम दिया गया, सर्वनाम दिया गया, दूसरे को क्या नाम दिया गया, नाम दिया गया। ठीक, सर्व का अर्थ क्या होता है भैया, सभी होता है। नाम का अर्थ क्या होता है, संज्ञा होती है। ठीक, नाम का अर्थ किससे लगाया गया, संज्ञा से लगाया गया। ठीक, अब हम इन सबको अगर हमने जोड़ दिया, हमने कह दिया अर्थात सभी संज्ञा के स्थान पर, सभी संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसी को क्या नाम दिया जाता है, सर्वनाम कहते हैं। ठीक, संज्ञा के, सभी संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है मित्र, उसी का नाम क्या दिया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। ठीक, उसी को हम क्या नाम देते हैं, सर्वनाम नाम देते हैं। ठीक है, उसी को क्या नाम दिया जाता है भैया, सर्वनाम नाम दिया जाता है। हमने आपको यहाँ पे क्या, सभी संज्ञा के स्थान पर और जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं, सर्वनाम नाम देते हैं। जैसे कि अगर हम आपको एक उदाहरण के रूप में रखते हैं, अगर हमने कहा कि सीता जा रही है, हमने एक वाक्य लिखा सीता जा रही है, तो हमने यह जो वाक्य लिखा इसमें कहीं सर्वनाम है, आप खुद भी सोच के बता सकते हैं कि इस वाक्य में कहीं कोई सर्वनाम नहीं है। तो हमें क्या काम करना है, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करना है। अब यहाँ संज्ञा कौन है, सीता है, सीता हैं, सीता जा रही है, तो हम सीता के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करेंगे, वह जा रही है। क्या कहेंगे, वह जा रही है। ठीक, सीता के स्थान पे क्या करेंगे, वह जा रही है। ठीक, अगर मान लो सीता को किसी को बतलाना हुआ, जैसे मान लो मैं अगर बतलाऊं तो अभी आपको कैसे बतलाऊंगा, मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक, मैं आशीष शुक्ला आपको पढ़ा रहा हूं, आशीष आपको पढ़ा रहे, अगर हमें अपने बारे में बताना हो, आशीष शुक्ला आपको हिंदी पढ़ाए, ऐसा तो कहेंगे नहीं। तो सीता अगर अपने लिए क्या कहेगी, सीता अपने लिए किस शब्द का बोध करेगी, मैं जा रही हूँ। ठीक, जा रही हूँ, क्लियर है। हमने कहा वह जा रही है, मैं जा रही हूँ, वे जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे सीता के स्थान पे क्या कहते हैं, वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं। ठीक, अब आप मित्र देखिए कि यहाँ पर हमने क्या किया, सीता एक संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर हमने मैं का, वह का, वे का, इन सारे शब्दों का प्रयोग किया। तो यही आपको बतलाया क्या गया कि जिस संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या नाम दिया जाता है, सर्वनाम नाम दिया जाता है। ठीक, अगर कहा जाए कि हमने पढ़ाया, क्या कहा जाए, हमने पढ़ाया, हमने पढ़ाया, तो हमने क्या पढ़ाया, हमने क्या है, सर्वनाम है। तू पढ़ रहा है, तू पढ़ रहा है, या हमने कहा तू पढ़ रहा है, तो तू क्या है, सर्वनाम है, हमने क्या है, सर्वनाम है। ठीक, अगर हमने कहा वे लोग भी पढ़ रहे हैं, वे लोग भी पढ़ रहे हैं, तो यह क्या हो गया, वे आ गया। ठीक, ये अगर कह दें यह मेरी कक्षा है, ठीक, यह मेरी कक्षा है, हमने यह कहा कि यह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। अब इस तरह से दोस्त देखिएगा कि यहाँ हमने, तू, वे, यह, वे, वह, मैं, ठीक, इन सारे शब्दों का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, यह सारे शब्द क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं मित्र, यह बताइएगा। यह सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, यह सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं मित्र, सर्वनाम कहलाते हैं। आपको हम यहाँ से जो दे रहे हैं एकदम आपको ध्यान रखिएगा, आपको जो यहाँ से जा रहा है या हिंदी की क्लास जो जा रही है, आप इससे सभी परीक्षा को दीजिएगा। हम आपको यह नहीं कह रहे हैं एसआई दीजिएगा, सभी परीक्षाओं में यह आपका काम करेगी हिंदी। ठीक, कोई भी परीक्षा दीजिएगा, आप यूपीपी दीजिएगा, एसआई दीजिएगा, या वनडे का जो भी आता है, वनडे का जो भी आता है वह दीजिएगा। कोई भी आप स्टेट गवर्नमेंट की, जो राज्य सरकार की जो भी परीक्षाएं हैं, अगर आप उसको दे रहे हैं तो उन सब के लिए क्या हो जाएगा, यह हिंदी आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। ठीक, आपको हम यहाँ से वह चीज़ दे रहे हैं जिसको आप हर जगह प्रयोग कर सकते हैं, केवल एक जगह स्पेशल की बात नहीं हो रही। ठीक है, केवल एक जगह स्पेशल की बात नहीं हो रही है,
इसको आप कहीं भी कभी भी किसी के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, सब जगह यह व्याप्त है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, हिंदी कण-कण में व्याप्त है। हम हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं और यहाँ पर क्या है, बिना हिंदी के कोई कामकाज होने वाला नहीं है। अब बात यहाँ पर यह हो गई, हमने आपको देखिए दोस्त, हमने आपको यहाँ पर सर्वनाम की सर्वनाम शब्द से जुड़ा हुआ एक तथ्य बताया। ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, अगर हम आपसे यह पूछते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा अगर बात करते हैं तो सर्वनाम को कहा जाता है संज्ञा के, परिभाषा की बात करें, संज्ञा के प्रतिनिधित्व करने वाले स्वरूप को, प्रतिनिधित्व करने वाले स्वरूप को क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक, संज्ञा के प्रतिनिधित्व करने वाले स्वरूप को क्या नाम दिया जाता है, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिए, जो संज्ञा के स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करता है कहा जाता है संज्ञा के प्रतिनिधित्व करने वाले स्वरूप को क्या नाम दिया जाता है, स्वरूप को क्या कहते हैं भैया, सर्वनाम कहते हैं। ठीक, संज्ञा के प्रतिनिधित्व करने वाले स्वरूप को हम क्या नाम देते हैं, सर्वनाम नाम देते हैं। ठीक, जो संज्ञा के स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करता है उसे क्या नाम दिया जाता है, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, एक बात यह क्लियर हो गई। जैसा कि आप यह जानते हैं, संज्ञा के स्थान पर जब परिभाषा आप जानते हैं, कहा जाता है संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं, सर्वनाम नाम देते हैं। ठीक, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या नाम दिया जाता है भैया, सर्वनाम नाम दिया जाता है। ठीक है, यह भी आप ध्यान रखिए, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं, सर्वनाम नाम देते हैं। मित्र यह ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम का दूसरा नाम क्या होता है, सर्वनाम का दूसरा नाम की अगर हम बात करते हैं, तो सर्वनाम का एक दूसरा नाम होता है जिसका नाम क्या रखा गया, संज्ञा प्रतिनिधि रखा गया। ठीक, क्या रखा गया, संज्ञा प्रतिनिधि रखा गया। ठीक, सर्वनाम का अगर दूसरे नाम की अगर हम बात करते हैं, सर्वनाम का दूसरा नाम क्या होता है, संज्ञा प्रतिनिधि होता है। संज्ञा प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, जो संज्ञा की अगुवाई करता है। ठीक, प्रतिनिधि मतलब क्या होता है, अगुवाई करने वाला। क्या होता है भैया, अगुवाई करने वाला होता है। ठीक है, अब जब मतलब कि हमने कहा कि संज्ञा की जो अगुवाई करता है या प्रतिनिधित्व करता है, तो संज्ञा का जो प्रतिनिधित्व करने वाला स्वरूप है, अभी हमने आपको यहाँ पे चर्चा किया, संज्ञा के प्रतिनिधित्व का स्वरूपों का कौन कर रहा है प्रतिनिधित्व, हमने, तू, वे, यह। ठीक, वह, मैं, यह सीता तो है नहीं, सीता संज्ञा है, वे, यह सब क्या हो जाते हैं, यह सब क्या करते हैं, संज्ञा के प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। ठीक, यह सारे शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम का एक दूसरा नाम दिया गया, संज्ञा प्रतिनिधि कहा गया। ठीक, संज्ञा प्रतिनिधि कहा गया। ठीक है, अब हमने सर्वनाम का जब दूसरा नाम दे दिया, कि हमने सर्वनाम का दूसरा नाम क्या दिया, संज्ञा प्रतिनिधि नाम दिया, तो भैया यहाँ पर एक आपको हम और एक दृश्य दिखा रहे हैं। ठीक है, एक और आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं। आपने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा होगा सर्वनाम के संदर्भ में। आपने बहुत सारा यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारी क्लासेस की क्यों, लेकिन जो आज हम आपको दे रहे हैं यह आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है मेरे देने के बाद बहुत सारे लोग इसको देना प्रारंभ कर दें। अब देखिए, हम आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देने चल रहे हैं, आप लोग एकदम तैयार रहिएगा कि हम आपको कौन सी जानकारी देने चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, आज हम आपको एक सर्वनाम शब्द से जुड़ी हुई बहुत सारे तथ्य की बात करते हैं, जिसे हमने क्या नाम दिया, सर्वनाम का संगम। संगम मतलब सर्वनाम के साथ बहुत सारे शब्द मिले हुए हों। ठीक, बहुत सारे प्रश्न मिले हुए हों। तो अब देखिए, यहाँ हमने संगम की बात कही, या संगम की बात कही, तो सर्वनाम के जब संगम की बात कहते हैं तो सर्वनाम शब्द से हम विशेष मतलब कई प्रकारों का प्रश्न पूछते हैं। ठीक, एक सर्वनाम शब्द से हम कई प्रकारों का प्रश्न पूछते हैं। जब हम कई प्रकारों का प्रश्न पूछते हैं तो हम कौन कौन सा प्रश्न पूछते हैं मित्र, यह आपको बतला रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कहा जाए सर्वनाम क्या है,
ठीक। अब सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, सर्वनाम का कार्य क्या होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या 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 कहा, सर्वनाम क्या है, हमने फिर कहा सर्वनाम का अर्थ क्या है, फिर हमने आपको कहा सर्वनाम का कार्य क्या है, या हमने कहा तो सर्वनाम का अर्थ कार्य और क्या है, यह पूछा गया। अब फिर आपसे यहीं पर हम एक पूछते हैं मित्र, सर्वनाम पर, सर्वनाम के शब्द पर प्रभाव होता है, प्रभाव होता है। ठीक, तो किसका प्रभाव होता है, और अगर फिर हमने यहाँ पे कहा प्रभाव नहीं होता है, नहीं होता है, तो किसका नहीं होता है। ठीक है, अब बात आई यहाँ पर हमारे साथ कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। सर्वनाम की संख्या की अगर हम बात करते हैं, कि सर्वनाम की संख्या की बात करते हैं, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है मित्र, और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। ठीक, और सर्वनाम को अगर हम कहते हैं कि सर्वनाम का दूसरा नाम कहते हैं, दूसरा नाम कहते हैं, दूसरा नाम की अगर हम बात करते हैं, और एक हम बात करते हैं अन्य सर्वनाम शब्द की बात करते हैं, अन्य सर्वनाम की बात करते हैं, फिर एक अंतिम में आते हैं क्या, सर्वनाम का विस्तार की बात करते हैं, सर्वनाम के विस्तार की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको यहाँ पर इतने प्रकार से प्रश्न पूछा। हमने आपसे कहा सर्वनाम क्या है, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। ठीक, हमने आपसे क्या क्या प्रश्न रखा, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, सर्वनाम का कार्य क्या होता है, सर्वनाम पर किसका प्रभाव होता है, ध्यान से सुनते रहिए, सर्वनाम पर किसका प्रभाव होता है, किसका प्रभाव नहीं होता है, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, और सर्वनाम का दूसरा नाम क्या होता है, और इन संभेद के अलावा कोई और भी सर्वनाम आते हैं। और जो आज हमारे पास सर्वनाम इतना दिखाई दे रहा है, इन सारे सर्वनाम के शब्दों का हम विस्तार कैसे करते हैं। ठीक, इन सारे सर्वनाम के शब्दों का हम विस्तार कैसे करते हैं, यह इतना सारा हमने किससे प्रश्न किया है, केवल और केवल सर्वनाम शब्द से किया है। किससे किया है, केवल और केवल किससे किया गया है, सर्वनाम शब्द से किया गया है। ठीक, अब हमने सर्वनाम शब्द से इतना सारा प्रश्न कर लिया, और जब हमने इतना सारा सर्वनाम शब्द से प्रश्न किया तो इसका उत्तर भी हमें लाना होगा। ठीक, इसका उत्तर भी हमें लाना होगा। अब आप चलिए बताइए कि इसका उत्तर किस प्रकार से आप देंगे। अब हम आपसे पूछते हैं कि अब देखिए कि हम यहाँ से भी उत्तर दे रहे हैं, तब तक आप लोग भी सोचते रहिए इसके उत्तर के बारे में। सर्वनाम किस प्रकार का शब्द है या क्या है, तो आप सीधा उत्तर देंगे सर्वनाम क्या है, विकारी शब्द है मित्र। कैसा शब्द है, सर्वनाम कैसा शब्द है भैया, विकारी शब्द है। या अपने दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। और जो 4 भेद होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, संज्ञा होती है, सर्वनाम होते हैं, क्रिया होती है और विशेषण होते हैं। यह 4 जो भेद होते हैं वह किसके भेद होते हैं, सर्वनाम शब्द के भेद होते हैं, दूसरी विकारी शब्द के भेद होते हैं। तो हमने आपसे क्या पूछा है कि सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम क्या है, एक विकारी शब्द है। ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या होता है भैया, सबका नाम होता है, सबका नाम होता है। अगर हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ क्या होता है, सबका नाम होता है। ठीक, अब बात इसके आगे की आई, अब बात इसके आगे की आई। अब हम बात जब आगे की करते हैं तो सर्वनाम का कार्य पूछते हैं। क्या पूछते हैं मित्र, सर्वनाम का कार्य पूछते हैं। तो सर्वनाम के कार्य कौन कौन से क्या होते हैं, संज्ञा के बदले होते हैं। ठीक, संज्ञा के स्थान पर होते हैं। ठीक, किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर होते हैं। ठीक, कार्य कहाँ करते हैं, संज्ञा के स्थान पर। या क्या काम करते हैं, काम करते हैं। जैसे जो संज्ञा के स्थान पर कार्य करेगा उसे हम क्या नाम देंगे, सर्वनाम नाम देंगे। परिभाषा भी हमने आपको बता रखी है। ठीक, अब आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अब हमने आपको यहाँ पर एक प्रश्न दिया है कि सर्वनाम पर प्रभाव किसका होता है। अगर आपसे यह प्रश्न किया गया सर्वनाम पर प्रभाव किसका होता है, तो सर्वनाम पर किसका प्रभाव होता है, यह आप बताएंगे हमें कि सर्वनाम पर किसका प्रभाव होता है, किसका नहीं होता है। तो अब आप देखिए, सर्वनाम पर प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो सर्वनाम पर किसके प्रभाव की अगर बात करते हैं तो उसमें लिंग, वचन और कारक का ही प्रभाव होता है हर जगह।
ठीक। अब आप बताएंगे सर्वनाम के शब्दों पर किसका प्रभाव होता है। बात आपसे रखी गई कि सर्वनाम के शब्दों पर किसका प्रभाव होता है। सर्वनाम के शब्दों पर किसका प्रभाव होता है, वचन का होता है, वचन का होता है, और किसका होता है मित्र, कारक का होता है। वचन और कारक का प्रभाव कहाँ पड़ता है, सर्वनाम के शब्दों पर पड़ता है। ठीक। और सर्वनाम के शब्दों पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है मित्र, यह किसका नहीं पड़ता, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सर्वनाम के शब्दों पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या अपने दिमाग में सेट करिएगा, सर्वनाम के शब्दों पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक। अब बात इसके आगे की, अभी हम आपको बताएंगे लिंग का प्रभाव कैसे नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी आपको हम थोड़ी ही देर में यह बताएंगे लिंग का प्रभाव कैसे नहीं पड़ता है। अब बात आई कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। ठीक, सीधी से एक बात हमने किया, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो आप सीधा से एक उत्तर क्या देंगे, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अब बात है किसके भेद की, तो भेद आप क्या बताएंगे, 6 बताएंगे। सर्वनाम का दूसरा नाम क्या होता है, संज्ञा प्रतिनिधि होता है। क्या होता है, संज्ञा प्रतिनिधि होता है। ठीक। अब अन्य सर्वनाम क्या हो जाता है, एक और सर्वनाम होते हैं जिसका नाम क्या होता है, संयुक्त सर्वनाम होता है। ठीक। अब बात है सर्वनाम का विस्तार कैसे किया जाता है, तो विस्तार करने के लिए हम क्या करते हैं भैया, कारक चिन्ह जोड़ देते हैं, कारक चिन्ह जोड़कर किया जाता है। सर्वनाम का विस्तार कैसे किया जाता है, कारक चिन्ह को जोड़कर किया जाता है। ठीक। अब दोस्त यहाँ तक की बातें अगर हमारी क्लियर हुई हो तो हम इसके आगे बढ़ें। अभी तो हमने आपको यह बताया कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। 11 संख्या होती कौन कौन सी है, अगर आपसे पूछा जाए 11 जो संख्या होती है वह 11 संख्या कितनी कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी संख्या होती है, यह आपको बताना है। सबसे पहले बात कही जाती है क्या, मैं की, फिर क्या आती है बात, तू की। ठीक। फिर उसके बाद फिर एक और आता है आप, फिर क्या हो जाता है यह, फिर एक आ जाता है वह। ठीक, समझ रहे हैं बात हमारी आप, क्या आ जाता है, यह और वह आ जाता है। फिर उसके बाद एक शब्द आता है कोई, क्या आता है, कोई, और एक और शब्द आता है कुछ। ठीक। और इसके बाद फिर एक शब्द आता है जिसे क्या नाम दिया जाता है, जो, इसे क्या नाम दिया जाता है, जो। एक शब्द और कहा जाता है सो। ठीक। अब इसके बाद फिर एक और आता है जहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, कौन, एक और शब्द क्या कहा जाता है, क्या। अब आप ध्यान से देखिएगा, बड़े गौर से देखिएगा कि हमने यहाँ जितना शब्द लिखा है आप इसको गिन सकते हैं, जो सर्वनाम की संख्या का बोध करवा रहा है। ठीक, किसका बोध करवा रहा है, सर्वनाम की संख्या का बोध करवा रहा है। अब सर्वनाम की संख्या कितनी हो गई है भैया, 11 हो गई है। तो 11 देखिए, मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन और क्या, यह इतना क्या हो गया, सर्वनाम के संख्या कहलाई। क्या कहलाई मित्र, सर्वनाम की संख्या कहलाई। बात क्लियर है। अब बात इसके आगे की होती है। अब हम बात करते हैं सर्वनाम के भेद की। ठीक, जब भेद की बात करते हैं तो भेद कितने बताए गए, 6। सबसे पहले इसमें एक आता है जिसको नाम क्या दिया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सबसे पहले एक शब्द आता है जिसको नाम क्या दिया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक। उसके बाद एक और वाक्य कहा जाता है जिसे क्या कहा है, निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक। और उसके बाद फिर एक और कहा जाता है जिसका नाम क्या होता है, निश्चय वाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक। दूसरा क्या हो जाता है, एक आ जाता है अनिश्चय वाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक। अब उसके बाद फिर एक और आ जाता है जिसे एक और नाम आप क्या देते हैं, संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक। अब उसके बाद फिर एक और नया सर्वनाम आया जिसको क्या नाम दिया जाता है, प्रश्न वाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से क्या हो गया, हमने आपको क्या बता दिया, सर्वनाम की संख्या के बारे में बतलाया, हाँ हमने आपको और क्या बतलाया, सर्वनाम के भेद के बारे में बताया। ठीक, क्लियर है। अब अगर आपसे इसके आगे की बात कही जाती है कि अब यह जो सर्वनाम की संख्या है और सर्वनाम के भेद हैं दोनों अलग अलग हैं, यह दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं।
अब दोनों का मेल कैसे करवाया जाएगा यह आपको बतलाया जाएगा। ठीक, अब मेल करवाया जाए। अब जैसे कि जो मैं और तू का प्रयोग होता है, मैं और तू का प्रयोग किसके लिए होता है? पुरुषवाचक के लिए होता है। जब आपका प्रयोग होता है वह किसके लिए होता है? निजवाचक के लिए होता है। यह और वह का जो प्रयोग होता है वह किसके लिए होता है? निश्चयवाचक के लिए होता है। ठीक, कोई और कुछ का जो प्रयोग होता है वह किसके लिए होता है? निश्चयवाचक के लिए होता है। ठीक, और अगर आप देखिए कि अगर कहा जाए जो और सो का प्रयोग जो होता है वह संबंधवाचक के लिए होता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर कौन और क्या का प्रयोग अगर हम करते हैं, कौन और क्या का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है दोस्त? प्रश्नवाचक के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? प्रश्नवाचक के लिए किया जाता है। इस तरह दोस्तों हमने आपको क्या बताया कि सर्वनाम की जो संख्या होती है, सर्वनाम की संख्या क्या होती है? 11 होती है। अभेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखा जाएगा। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ और देखा जाएगा, जो यह हमने लिखा है यही इतना शब्द क्या कहलाते हैं? मूल सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, मूल सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने आपको यहाँ पर एक शब्द लिखा कि सर्वनाम के शब्दों का विस्तार कैसे किया जाता है मित्र? कारक चिन्ह को जोड़कर किया जाता है। कैसे किया जाता है? कारक चिन्हों को जोड़कर किया जाता है। तो जो यह मूल सर्वनाम होते हैं, या मूल सर्वनाम के साथ जैसे जैसे हम कारक लगाते जाते हैं वैसे वैसे सर्वनाम की संख्या की नए नए सर्वनाम के शब्द बनते चले जाते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे अगर आपके सामने हमने मैं कहा तो यह मूल सर्वनाम है। मैं से हमने क्या बना दिया? मैंने बना दिया। यह कर्ता कारक ने जोड़ा गया ना, कर्ता कारक क्या जोड़ा गया? ने जोड़ा गया। अब ध्यान दिए, कर्ता कारक ने जोड़ा गया। अगर हमने कहा उससे, यहाँ पे क्या हो गया? करण कारक से का जोड़ा गया। हमने कहा हमको में देखिए को विभक्ति चिन्ह जोड़ा गया है। तो जो यह मूल सर्वनाम होते हैं दोस्त, इस मूल सर्वनाम में ही क्या किया जाता है? इस कारक चिन्हों को जोड़ा जाता है। यह कारक चिन्ह जोड़कर सर्वनाम के शब्दों का क्या कर लिया जाता है? विस्तार कर दिया जाता है। ठीक, इन सर्वनाम के शब्दों का क्या कर दिया जाता है? विस्तार कर दिया जाता है। बात क्लियर हुई यहाँ तक? और जब सर्वनाम के शब्दों को हमने विस्तार कर दिया तो हमने आपको यहाँ पे यह बताया कि जो सर्वनाम के शब्द होते हैं 11 शब्दों को हमने क्या बांट दिया? 6 भागों में बांट दिया। ठीक, अब बात इसके बाद क्या आती है? इसमें एक शब्द आया क्या? संयुक्त सर्वनाम। ठीक, अब देखिए मित्र, जो संयुक्त सर्वनाम शब्द है, ध्यान से देखिएगा, या ऊपर लिख रहे हैं संयुक्त सर्वनाम का जो शब्द है, या संयुक्त सर्वनाम जो नया एक सर्वनाम आपको दिखाई दे रहा है, इसको एक दीपशिष्य नामक एक भाषा विद्वान थे, दीपशिष्य नामक एक भाषा विद्वान थे, जो कहाँ के निवासी थे? रूस के रहने वाले थे। और इन्होंने ही इन 6 के अतिरिक्त एक नए सर्वनाम का गठन किया जिसका क्या नाम दिया? संयुक्त सर्वनाम नाम दिया। यह इन्होंने इसलिए किया कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ मिलकर वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आपके सामने एक शब्द लिखा जाए, जैसे कहा जाए कुछ ना कुछ, क्या कहा जाता है? कुछ ना कुछ। अगर हमने कह दिया कोई भी, ठीक, अगर कोई ना कोई, कोई ना कोई, यह जब हमने लिख दिया, यह सारे शब्द क्या कहलाते हैं? संयुक्त सर्वनाम बन रहे हैं, क्योंकि एक सर्वनाम क्या है? जोड़े जोड़े में आ रहे होते हैं। जब एक सर्वनाम जोड़े जोड़े में आ रहे होते हैं तो उसे हम इसीलिए एक दीपशिष्य महोदय ने इसका एक और नाम सुझाया, जिसे क्या नाम दिया गया? संयुक्त सर्वनाम नाम दिया गया। तो दोस्तों, हमने जो अभी आपको दिया, या आप ध्यान दीजिएगा, या जो हमने यहाँ पर लिखा सर्वनाम का संगम लिखा, तो सर्वनाम का संगम मतलब क्या हो गया? सर्वनाम में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही होती हैं, इसीलिए हमने इसको एक नाम दिया, सर्वनाम का संगम नाम दिया। ठीक, संगम मतलब कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, कई जगहों की चीज़ें आकर आपको यहाँ पर मिल गई हैं। अब बात यहाँ पर आई थी कारक चिन्ह की बात आई थी। तो ध्यान दीजिए, सर्वनाम के शब्दों का जो विस्तार दिया जाता है, सर्वनाम के शब्दों का, सर्वनाम के शब्दों का विस्तार देने के लिए, विस्तार देने के लिए 7 कारक चिन्हों को जोड़ा जाता है। ठीक, कितने कारक चिन्हों को? 7 कारक चिन्हों को जोड़ा जाता है। ठीक,
किसको जोड़ा जाता है, 7 कारक चिन्हों को जोड़ा जाता है। ठीक है, अब बात यहाँ पर है कि सर्वनाम के शब्दों का विस्तार रूप देने के लिए कितने कारक चिन्ह जोड़े जाते हैं, 7 कारक चिन्ह जोड़े जाते हैं। ऐसा करिए ना कि एक बार आप लोग सभी लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास बना रहे। तो आप फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपके पास ये सारी चीज़ की गहनता के साथ लगे रहें। ठीक, लीजिए फटाफट लीजिए, और जब ले लीजिएगा तो बता दीजिएगा हमें आप। हो गया, हो गया ना। तो दोस्तों देखिए कि हमने आपको जो संगम या बताया, संगम की परिभाषा हमने आपको दे दी। इतना सब कुछ आपको एक जगह एक टीचर से नहीं मिल सकता है। ठीक, हमने आपको जो बताया है यह आपके लिए क्या है, बेहद कारगर और अच्छा है। ठीक है, इससे आप अच्छे से अच्छे आप सफलताएं हासिल कर सकते हैं। ठीक, अब बात यहाँ पर आई कि सर्वनाम के शब्दों का जो विस्तार दिया गया, विस्तार देने के लिए हम कितने कारक चिन्हों को जोड़े हैं, 7 कारक चिन्हों को जोड़े हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे विस्तार भी दिया है और इसको हमने जोड़कर भी बताया है। ठीक, इसको हमने विस्तार दिया है और इसको हमने जोड़कर भी बताया है। बात क्लियर है। अब बात इसके आगे की आती है। ठीक है, इसके आगे की आती है, हमने यहाँ पर लिखा है सर्वनाम के शब्दों पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्त कैसे नहीं पड़ेगा, या आप हमको थोड़ा सा कमेंट में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, बाकी और इसके आगे की जो क्लासेस होगी उसको हम कल बताएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह हम आपके लिए एक प्रश्न छोड़ कर जा रहे हैं कि सर्वनाम के शब्दों पर लिंग का जो प्रभाव नहीं पड़ता तो वह किस तरह से नहीं पड़ता है। ठीक, कैसे नहीं पड़ता है यह चीज़ आप बताइएगा। ठीक है, यह प्रश्न आपके लिए हमने छोड़ दिया। लेकिन जैसे कि सर्वनाम के वचन और कारक की बात होती है तो कारक तो जोड़ ही दिए हैं। वचन में जैसे कि मैं की जगह पर हम की बात करता है तो मैं एक वचन होता है, हम क्या हिंदी में क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। तू कहा गया, तू से तुम बन गया तो तू एक वचन होता है, तुम क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। इस तरह से दोस्तों इसमें कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं कि जो आपको बताने के लिए काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको देखिए, क्लास को देखिएगा, आनंद उठाइएगा। जिस प्रकार से हो सकेगा उस प्रकार से आप जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करने की चेष्टा करिएगा। और जो मित्र हमारे साथ हमारी वीडियो हमारी क्लासेस देख रहे हैं, एक बार हमारी क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब और आगे की बात हो थोड़ी सी। अब बात जब हमने इतनी बतला दिया तो एक बार आप फिर से इसका दोहरान कर लीजिएगा। जैसे सर्वनाम क्या है तो बताया क्या गया, सर्वनाम क्या है, विकारी शब्द है। सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या होता है भैया, सबका नाम होता है। और कार्य क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक, और प्रभाव होता है तो प्रभाव किसका होता है, वचन और कारक का होता है। बाकी नहीं होता है तो केवल किसका नहीं होता, लिंग का नहीं होता। इस चीज़ का उत्तर आप हमें कल देंगे, कल की क्लास में आप देंगे, या आपके लिए हमने छोड़ रखा है। ठीक, या हमने आपके लिए छोड़ रखा है, इसलिए इसका उत्तर आप मुझे कल देंगे। ठीक, अब उसके बाद फिर हमने आपको बताया क्या, सर्वनाम की संख्या की बात की। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। जिसमें देखिए मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन और क्या। मैं और तू को किसके साथ जोड़ा गया, पुरुषवाचक। आपको किसके साथ जोड़ा गया, निजवाचक। यह और वह को कहाँ जोड़ा गया, निश्चयवाचक। कोई और कुछ को कहाँ जोड़ा गया, अनिश्चयवाचक। जो और सो को कहाँ जोड़ा गया, संबंधवाचक। कौन और क्या को कहाँ जोड़ा गया, प्रश्नवाचक के साथ जोड़ा गया। ठीक, अब बात यहाँ पर आएगी सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, या 6 होते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके जो 6 भेद हुए हैं वह 6 भेद कौन कौन से हुए हैं। 1 नंबर हुआ, 2 नंबर हुए, 3 नंबर हुआ, 4 नंबर हुआ, 5 नंबर हुआ, या 6 नंबर हो गए। ठीक, इधर आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और यह क्या हुआ, 6 हो गए। ठीक, तो यह 6 क्या हो गए, सर्वनाम के भेद हो गए। ठीक, अब हमने आपसे बताया सर्वनाम का दूसरा नाम क्या होता है, तो दूसरा नाम क्या होता है भैया, संज्ञा प्रतिनिधि होता है। और अन्य सर्वनाम क्या होते हैं, संयुक्त सर्वनाम नाम दिया जाता है। अब विस्तार रूप देने के लिए क्या करते हैं, कारक चिन्ह जोड़ते हैं। लेकिन कारक चिन्हों में 7 कारक चिन्ह जोड़ते हैं। संबोधन को छोड़ दिया जाता है। किसको छोड़ दिया जाता है, संबोधन को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, किसको छोड़ दिया जाता है भैया, संबोधन को छोड़ दिया जाता है। बाकी जितने भी चिन्ह होते हैं कारक, वह सारे कारक चिन्हों को किसके साथ जोड़ा जाता है,
सर्वनाम के शब्दों का विस्तार रूप देने के लिए जोड़ा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग भी इसकी एक बढ़िया से तैयारी, खूबसूरत से तैयारी करिएगा। हर एक चीज़ को एक एक लाइन करके पढ़िएगा। बाकी हमारी आपकी मुलाकात कल की क्लास में होगी। तब तक के लिए हमने आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रखा, लिंग का जो प्रभाव नहीं होता, क्यों नहीं होता है, इसको लेकर आप आएंगे। हम तो हैं ही यहाँ पर, लेकिन इसके लिए आपका कमेंट जरूर रहना चाहिए कमेंट बॉक्स में। चलते हैं दोस्तों, आज इन्हीं सारी बातों के साथ मिशन इंस्टीट्यूट की इस क्लास में, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग इस समय अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। तो मित्र, यह ध्यान रखिएगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए अभी जुड़े हुए हैं, वो लोग एक बार अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और सभी लोग वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करें, ठीक। और इस क्लास को, इस चैनल को थोड़ा सा अपने दोस्तों, मित्रों या और अपने और सगे संबंधियों के पास भी शेयर करने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सारी बातों के साथ आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।